आज किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप किसान भाई धान की नर्सरी लगाते हैं और धान की नर्सरी में यदि आप किसान भाइयों के जैसे कि सावा घास इस तरीके का उग आता है तो आप किसान भाई इस खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि धान की नर्सरी में ऐसा कौन सा खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करे जिससे कि जो भी सकड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आप इसे सावा घास भी बोल सकते हैं। तो आप किसान भाई जैसे कि धान की नर्सरी में उगने वाले इस खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं आप किसान भाइयों को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाला हूं और आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सी दवा का स्प्रे करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले यदि आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को नई नई जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप उस दवा का स्प्रे करके जो भी सकड़ी पत्ती का खरपतवार उगता है तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से जो कि कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों को नॉलेज और जानकारी नहीं होती है और खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर देते हैं, फिर भी जो कि खरपतवार अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, अच्छे से नहीं सूखता है। तो मैं आपको बहुत ही शानदार दवा बता दूंगा और उसका टेक्निकल नाम भी बता दूंगा। तो आप किसान भाई उस दवा को मार्केट से लेकर आ सकते हैं और आप उस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं जो भी जानकारी दूं तो आप सभी जो कि एक डायरी में अच्छे से नोट कर ले उसका डोज और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाइयों ने धान की नर्सरी लगा रखी है और वह धान की नर्सरी आज लगभग आप किसान भाइयों की जो की 15, 17 या फिर 18 दिन की हो चुकी है, तो उसी अवस्था में आपको जो कि खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करना है। जब आप किसान भाइयों की धान की नर्सरी में जब खरपतवार जो कि 2 से 3 पत्ती का उग आता है तो उसी अवस्था में जो कि खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करना होता है, तभी जाकर वह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल होता है। यदि आप जो कि खरपतवार बड़ा हो जाता है उस अवस्था में यदि आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करेंगे तो वह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल नहीं होएगा। जैसे कि आप किसान भाई जब भी उस दवा का स्प्रे करें तो आप किसान भाइयों के धान की नर्सरी में पर्याप्त नमी होना चाहिए, तभी जाकर वह दवा अच्छे से काम करती है। और उस दवा का नाम मैं आपको बता देता हूं। तो आप किसान भाई नोमिनो गोल्ड आप उस हर्बिसाइड को ले सकते हैं जिससे कि आप किसान भाइयों का जो भी खरपतवार उगता है तो वह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको 2 से 3 पत्ती की वो खरपतवार तभी उस दवा का स्प्रे करना है। और किसान भाइयों उस नोमिनो गोल्ड जो हर्बिसाइड दवा आती है तो उसमें आपको टेक्निकल स्पाइरीबेक सोडियम 10% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो आप किसान भाई इस टेक्निकल को देखकर आप उस हर्बिसाइड को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको टेक्निकल भी बता दिया है, तो आप इस दवा को लेकर आ सकते हैं। और अब बात करते हैं उस दवा के डोज के बारे में, जो कि आप उस दवा का डोज जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो आपको 15 ml डालना है। फिर आपको अपनी धान की नर्सरी में पर्याप्त नमी भी बनाए रखना है, फिर बाद में आपको उस दवा का स्प्रे कर देना है। जब आप किसान भाई उस दवा का स्प्रे कर देंगे तो आप किसान भाइयों को 100% रिजल्ट मिल जाएगा। और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि जो धान की नर्सरी होती है यदि उसमें जो सवा घास होता है तो वही अच्छे से कंट्रोल होएगा। उस घास के अलावा यदि आपकी धान की नर्सरी में इस प्रकार का मोटा घास मकरा घास होता है तो वह अच्छे से कंट्रोल नहीं होएगा। तो इस मकरा और मोटा घास के लिए दूसरी दवा आती है, तो मैं आप किसान भाइयों को दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो आप किसान भाई इसको भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आज आपको बता दिया है कि आप किसान भाई धान की नर्सरी में उगने वाले सावा घास को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और सकड़ी पत्ती का खरपतवार अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को
को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि धान की नर्सरी की तैयारी करते हैं और उसमें खरपतवार होता है तो वह बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। और आपका यदि कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।